आइए दोस्तों, आर के क्लासेस में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए, आज 23 तारीख है, तो आज के हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सब का हम लोग एक बार में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया? देखिए, बाजरा मिशन को असम सरकार ने शुरू किया है। इसमें होगा क्या कि इसमें कृषि के उत्पादकों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार लोगों को अंदर अवेयरनेस जगाएगी और इसमें किसानों की आय को दुगनी करने के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक, तो इसमें कृषि के क्षेत्र में जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक, ये हो गया बाजरा मिशन शुरू हुआ। देखिए ध्यान से और देख लीजिए, बाजरा का वर्ष घोषित किया गया किसको? तो 2023 को। अभी देखिए 2020 को घोषित किया गया था। किसका वर्ष? तो नर्स का वर्ष घोषित किया गया। ठीक, अच्छा, यहाँ पर बाजरा है तो बाजरा होता क्या है? मोटे अनाज में आता है बाजरा। ठीक, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर असम की बात हुई है, थोड़ा सा हम लोग असम के बारे में भी देख लेते हैं। असम को पहले कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, और वहाँ पे कामाख्या माता मंदिर है जहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बगरुम्बा डांस एक होता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ की एक शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है सत्रिया, ये भी यहीं पर है। और असम में कुछ हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग है, पटकाई भूम है, रायमोना है। इन सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया असम। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है जो इस कार्यक्रम को स्टार्ट किए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेटा इंडिया के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन जो भारतीय हैं और ये भारत में जो काम करती है, मेटा इंडिया सोशल काम जो करती है, तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये चुनी गई हैं तो इनसे पहले भी कुछ लोग और चुने गए थे, अन्य कंपनियों के उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष। ठीक, अभी देखिए भारतीय मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बना है? तो भारत के, तो वो बने हैं अजय कुमार सूद। अभी देखिए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन पात्रा बने। ठीक, और देखिए अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन बेरी बने। ठीक, और अभी यूपीएससी के बने हैं कौन? मनोज सोनी बने। ठीक, तो ये सब नियुक्तियां आप लोग ध्यान में रखिएगा, अभी जल्दी जल्दी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं एनके सिंह के बारे में। तो एनके सिंह क्या है? तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह हैं। ठीक, और यहाँ पे राजीव कुमार कौन है? तो ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और यहाँ पे भारती दास की बात आई है, तो इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो भारती दास क्या है? तो सीजीए हैं, भारत के सीजीए हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हैं। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी मनाया गया है और विश्व शौचालय दिवस भी मनाया गया है। ठीक, तो दोनों को ध्यान में आप लोग रखिएगा। देखिए इससे होगा क्या कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी सफाई के प्रति, तो इसीलिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष कि स्वच्छता का महत्व लोगों के अंदर फैलाया जाए। ठीक, देखिए अभी ये स्वच्छता से आया है, तो हम लोग और भी देख लेते हैं दिवस। जैसे कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? नौसेना दिवस।
और 8 अक्टूबर को मनाया जाता तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शनों के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ जो है इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक, और मध्य प्रदेश से कटकर ये अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश को मनाया जाता है 24 जनवरी को, इसकी स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक, तो झारखंड दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा स्वच्छता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अभी सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था किसको? इंदौर को। और सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था मध्य प्रदेश को। ठीक, और यहाँ पर देखिए हर घर जल वाला, हर घर जल वाला राज्य कौन है? तो गोवा। ठीक, ये गोवा है। और यूटी की बात करेगा तो दादरा नगर हवेली है। ठीक, और अभी बुरहानपुर भी हर घर जल वाला प्रमाण पत्र पाने वाला पहला शहर भी बना था। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में। ध्यान से इसको देखिएगा, ये भारतीय वायुसेना का वार्षिक आयोजन है। ये हर एक वर्ष में होता है, और भारतीय वायुसेना का महत्व या फिर इसकी प्रदर्शनी के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन नागपुर में किया गया। ठीक, अब देखिए भारतीय वायुसेना की बात आती है तो हम लोग देख लेते हैं भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और भारतीय वायुसेना जो है वह विश्व की तीसरी है। ठीक, और देखिए नागपुर आया, नागपुर को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। नागपुर में क्या है? नीरी का हेडक्वार्टर है। और नागपुर में क्या है? नागपुर में संतरे का शहर कहा जाता है नागपुर को। ठीक, और नागपुर में 1920 का अधिवेशन हुआ था। ठीक, अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीर राघवाचारी थे। ठीक, राघवाचारी थे। ठीक, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन में पुणे आया था। पुणे में अभी मेडिकल सिटी पुणे को घोषित किया गया था, मेडिकल सिटी। और भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 1986 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिसाइल आइसोसाइनेट जो रिसाव कर गई थी। चेन्नई में अभी 44वां ओलंपियाड हुआ है। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई बाली यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह उड़ीसा से संबंधित है। यहाँ पर देखिए उड़ीसा में बाली यात्रा ही नहीं और भी मनाई जाती है, जैसे नुआखाई भी वहाँ पर मनाया जाता है। वहाँ पे रथ यात्रा भी निकाली जाती है। और उड़ीसा में कोणार्कासुर मंदिर भी है, जो भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ पर सौर ऊर्जा पहली बार उपलब्ध कराई गई थी। ठीक, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ही
महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध है। और उड़ीसा में ही धानु यात्रा मनाया जाता है। ठीक, उड़ीसा में विश्व का नहीं, भारत का सबसे लंबा जो खारे पानी का झील है वह कौन सा है? तो चिल्का ही है। ठीक, और नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी इसी उड़ीसा में है। ठीक, और उड़ीसा में अभी विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बन रहा है जो राउरकेला में बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल अगर आया तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल इसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जीआई टैग 10 वर्ष में एक बार दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। त्रिपुरा आया, त्रिपुरा के बारे में देखिए, इसकी राजधानी अगरतला है और यहाँ के सीएम मानेकशॉ हैं। ठीक, और यहाँ पर 3 तरफ से बांग्लादेश ने इसको घेर रखा है। इसके बीच में जो रेखा है इसे जीरो लाइन कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजोरम में एक चिरौआ डांस भी होता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए अमर सरकार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है त्रिपुरा सरकार ने। इससे होगा क्या कि इसमें एक सरकार होगी, सरकार और जनता के बीच में जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी वह सीधा इनके जनता तक पहुंच सके, इसी को सुगम बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, तो इसको स्टार्ट कौन किया है? तो त्रिपुरा के सीएम हैं डॉक्टर मानेकशॉ, उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया है। ठीक, अब देखिए त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, और इसके बीच में जो लाइन है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर कोकबोरोक भाषा है बोली जाती है, कोकबोरोक दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। खारची पूजा जो होता है यहीं का प्रसिद्ध है, त्रिपुरा का। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहीं पर भेल का हेडक्वार्टर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये लोग भ्रंशी कगार बनाते हैं, मतलब यहाँ पर एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए फीफा विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो फीफा विश्व कप टूर्नामेंट कतर, दोहा की राजधानी कतर, वहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में होती है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक, देखिए इसकी स्थापना तो होती है 1904 में, लेकिन आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में। ठीक, ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? तो 1894 में। और पहली बार स्टार्ट होती है तो 1896 में एथेंस में। और इसी की तरह बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में। ठीक, देखिए इससे पहले 2018 में जो फीफा विश्व कप था वो हुआ था कहाँ पर? रसिया में। ठीक, अब देखिए ये हो कहाँ रहा है? तो कतर में हो रहा है। इसके बाद कहाँ होगा? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको मिलकर के 2026 में इसको कराएंगे। ठीक, इस बार कतर में हो रहा है। देखिए यहाँ पे दक्षिण कोरिया की यदि हम लोग बात करें तो दक्षिण कोरिया में क्या हुआ है कि दक्षिण कोरिया अभी उबेर कप जीत लिया है। ठीक, अभी भारत ने थॉमस कप जीत लिया था। ठीक, अभी चाइना की बात करें तो चाइना में क्या हुआ है? चाइना में ही हुई है शीतकालीन ओलंपिक। और अभी देखिए रूस तो चर्चा में ही बना हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे हम लोग देखें दूसरा।
चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए काशी तमिल समागम का कहाँ संपन्न हुआ, तो ये कहाँ हुआ है, वाराणसी में हुआ है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि काशी और तमिलनाडु के बीच में जो पहले जो इसमें संबंध था, सांस्कृतिक संबंध था, उसी को फिर से स्थापित करने के लिए इसको किया गया है, ठीक, ताकि दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते रहें, ठीक। अब देखिए वाराणसी में हुआ है, तो वाराणसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वाराणसी 80 घाट, तमाम घाट इसको कहते हैं, और घाटों का शहर भी इसी को कहते हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पुराने जो शहर है वो वाराणसी ही है, इसी को कहते हैं, ठीक। और वाराणसी बसा है किस नदी पर, तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। बरुड़ा और 80 नदियों के नाम पर इसका नाम वाराणसी पड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अभी काशी तमिल, देखिए वाराणसी का भी इसका 80 का जो 2023 के लिए सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित की गई, ठीक। अब देखिए ये है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की बात आई है तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन तो वाराणसी के लिए हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तो लखनऊ में नाइट सफारी पार्क अभी स्टार्ट किया गया है, और लखनऊ में पैरा बैडमिंटन एकेडमी भी बनेगी, और लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण केंद्र भी बन रहा है, ठीक, निर्माण केंद्र भी बन रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम इस समय योगी आदित्यनाथ, ठीक, और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक। लखनऊ को लक्ष्मणपुरी भी पहले कहते थे, ठीक। 1921 में इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ पड़ती है, और 1935 में इसको पूर्ण रूप से बना दिया जाता है। इसको पहले संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जानते थे, ठीक। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।